हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह से एग्जाम में एक या दो बार प्रश्न पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह यानी महाराणा सज्जन सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा सज्जन सिंह, तो सबसे पहली बात महाराणा सज्जन सिंह से ये आती है कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो जी, इनका जो शासनकाल है, शासनकाल वो 1874 ईस्वी से 1884 ईस्वी रहा है। यानी 1874 से 1884 ईस्वी। फिर बात आती है कि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह की कोई उपाधि विशेष। जी, इनकी अगर उपाधि की बात करें तो इनको उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। सबसे पहले महाराणा सज्जन सिंह के काल से 1874 से 84 इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए। फिर इनकी उपाधि विशेष जरूर याद रखें कि महाराणा सज्जन सिंह को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी है? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने दी है। इसके बाद बात आती है इस महाराणा सज्जन सिंह से अन्य और इतिहास में क्या विशेष है। अब देखिए, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1880 ईस्वी को महाइंद्र राज सभा का गठन किया। महाइंद्र राज सभा का गठन, तो सबसे पहली बात आती है महाइंद्र राज्यसभा का गठन। सभा का गठन यानी महाइंद्र राज्यसभा का गठन किसने किया है? महाराणा सज्जन सिंह ने इसका गठन किया है। महाराणा सज्जन सिंह ने। दूसरी बात आती है कब? तो 1880 ईस्वी को। और तीसरी बात आती है कि महाइंद्र राज्यसभा का गठन इन्होंने किसकी प्रेरणा से किया है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1880 ईस्वी में उदयपुर में, ये कहां की गई है? उदयपुर में, याद रखिएगा, उदयपुर में महाइंद्र राज्यसभा का गठन किया। क्या किया? महाइंद्र राज्यसभा का गठन किया। इसी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के काल में मेवाड़ में पहली बार जनगणना भी हुई थी। क्या हुई थी? मेवाड़ में पहली बार जनगणना। जी, मेवाड़ में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई है? यानी मेवाड़ में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई? अगर हमें काल विशेष पूछता है तो हमारा जवाब होगा महाराणा सज्जन सिंह के काल में। महाराणा सज्जन सिंह के काल में पहली बार मेवाड़ में जनगणना हुई। और उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड रिपन, या ये कह दें लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके द्वारा करवाई गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। या ये कह दें कि उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। इसी लॉर्ड रिपन ने इस मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को एक उपाधि भी दी है, ग्राउंड कमांडर ऑफ इंडिया। यानी इस लॉर्ड रिपन ने मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को एक उपाधि भी दी है जिसका नाम है ग्राउंड कमांडर ऑफ इंडिया। क्या है? ग्राउंड कमांडर
ऑफ इंडिया, ये उपाधि किसको दी गई है? तो याद रखिएगा महाराणा सज्जन सिंह को दी गई है, महाराणा सज्जन सिंह को। और ये उपाधि किसने दी है? तो लॉर्ड रिपन ने दी है। किसने? लॉर्ड रिपन ने। यानी मेवाड़ में पहली बार जनगणना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के काल में हुई। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन हुआ करते थे और इसी लॉर्ड रिपन ने महाराणा सज्जन सिंह को ग्राउंड कमांडर ऑफ इंडिया, या इसको ऐसे भी लिख सकता है ग्राउंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ऐसे भी लिख सकता है, एक ही बात है। तो ये उपाधि लॉर्ड रिपन ने दी है। लॉर्ड रिपन ने किसको दी है? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को दी है। पर बात अगर हम जनगणना की बात करें तो आप अच्छे से जानते हो कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी को लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। यानी अगर भारत में बात करें इसका कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी को, और लॉर्ड मेयो के काल में, यानी भारत में अगर पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई है। परंतु प्रथम बार 10 वर्ष से जो व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो 1891 में हुई थी, जबकि ये 1881 ईस्वी को हुई है। 1881। अगर ये पूछ ले कि प्रथम बार 10 वर्ष से व्यवस्थित जनगणना कब हुई, तो आपका उत्तर होगा 1891 ईस्वी। 1891 ईस्वी। अब बात करें, देखो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह से और विशेष, इसी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर के अंदर सज्जन यंत्रालय नामक एक छापाखाना का गठन किया या छापाखाना का निर्माण करवाया, और उसी छापाखाना के अंतर्गत सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, जो हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र तो सज्जन कीर्ति सुधाकर, और किसने प्रकाशित करवाया था? सज्जन सिंह ने। कब करवाया था? तो 1881 ही याद रखना है, 1881। तो ये बात लिख देता हूं कि 1881 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में सज्जन यंत्रालय छापाखाना का निर्माण करें, सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र प्रकाशित करवाया। कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। और ये सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है, ये हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। किसमें? हिंदी में। तो ये कह सकते हैं हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। तो आपका जवाब होना चाहिए सज्जन कीर्ति सुधाकर जी। दोबारा सुनिए, 1881 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नामक एक छापाखाना का निर्माण करवाया, और उस छापाखाना का निर्माण करवा करके सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया, जो हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसके बाद अगर बात करें मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह से और विशेष, तो
मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह से विशेष बात आती है दयानंद सरस्वती से, क्योंकि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा जो थी, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा का गठन उदयपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही करवाया गया था, परंतु उसका जो प्रथम प्रधान बना था वो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ही थे। कौन थे? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। तो अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा दयानंद सरस्वती से, और दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से, और दयानंद सरस्वती संग्रहालय से, और फिर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा स्थापत्य कला में क्या क्या विशेष है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। अब देखें, बात हुई थी महर्षि दयानंद सरस्वती से, तो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के प्रथम प्रधान कौन है जी? यही बात हुई थी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया और उसका प्रथम प्रधान महाराणा सज्जन सिंह को बनाया। महाराणा सज्जन सिंह को, किसको बनाया है? महाराणा सज्जन सिंह को बनाया है। अब बात देखो, अगर अपन महर्षि दयानंद सरस्वती से विशेष बात करें, किससे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद सरस्वती से यहां पे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कहां की, कौन से महल में की और किसके काल में की? जी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कहां की? तो स्थान आएगा नवलखा महल, उदयपुर। कहां की है? नवलखा महल, उदयपुर में की। दूसरी बात, किसके काल में की है? अगर काल पूछ लिया जाए कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके काल में की, तो काल पूछेगा तो महाराणा सज्जन सिंह के काल में, महाराणा सज्जन सिंह के काल में। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। परंतु इस सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था, प्रथम प्रकाशन वो अजमेर से हुआ था। कहां से? अजमेर से। एक बार यहां से फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन कहां से हुआ है? जी, इसका प्रथम प्रकाशन अजमेर से हुआ और इसको लिखा कहां गया था? नवलखा महल, उदयपुर में बैठकर लिखा गया था। ओके, अब देखिएगा, अब बात नवलखा से आए तो हम थोड़ी सी बात नवलखा से कर लेते हैं कि नवलखा विशेष से राजस्थान में काफी बार प्रश्न पूछा गया है। तो एक बात तो आती है नवलखा दरवाजा, ये पेपर में पूछा गया। नवलखा दरवाजा कहां है? तो नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में है, रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, इसके बाद एक आती है नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी। अब बावड़ी कहां है? तो बावड़ी जी डूंगरपुर में है और झील बूंदी में है। देखो, नवलखा बावड़ी कहां बताई? डूंगरपुर में जी। और नवलखा झील की बात करें, नवलखा झील ये है बूंदी में। कहां पे है? बूंदी में है। और इसके बाद अगर नवलखा तालाब पूछे, क्या पूछे? नवलखा तालाब जी, नवलखा तालाब अब अगर हमसे पूछ रहा है तो तालाब जी देखो बै आ गया, और बै से क्या करना? 12 करना है। क्या करना है? 12। अब इसके बाद एक और है नवलखा भंडार। नवलखा भंडार चित्तौड़ में है, नवलखा भंडार। नवलखा भंडार कहां है? चित्तौड़गढ़ में है।
जी इतनी बातें आपको याद रखनी है। किससे? नवलखा से। एक बात हमने अभी पढ़ी है कि नवलखा महल कहां है, तो अपना जवाब उदयपुर है। जी नवलखा महल उदयपुर, दरवाजा रणथंभौर, बावड़ी डूंगरपुर, झील बूंदी, तालाब बारा, और तालाब के बाद में भंडार चित्तौड़गढ़। ओके, और इसके बाद दरवाजे की बात करें कि दरवाजा कहां है, रणथंभौर दुर्ग में है। यह बात देखो सत्यार्थ प्रकाश को लेकर हुई कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है परोपकारिणी सभा। याद रखिएगा ये जो परोपकारिणी सभा है ये उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर। परोपकारिणी सभा का गठन महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में ही किया गया और उसका प्रथम प्रधान मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। फिर बात आती है महर्षि दयानंद सरस्वती विशेष, तो बात आएगी सत्यार्थ प्रकाश से। तो सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा गया? नवलखा महल उदयपुर में लिखा गया। किसके काल में लिखा गया? तो महाराणा सज्जन सिंह के काल में लिखा गया। फिर बात आती इसका प्रथम प्रकाशन कहां से हुआ? तो जी प्रथम प्रकाशन अजमेर से हुआ। फिर नवलखा विशेष से बात की कि नवलखा महल उदयपुर, दरवाजा रणथंभौर, बावड़ी डूंगरपुर, झील बूंदी और तालाब बारा और भंडार चित्तौड़गढ़। ओके, ये बातें हमने की थी। अब देखिए इसे दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन और भी बनता है कि दयानंद सरस्वती संग्रहालय कहां है? दयानंद सरस्वती संग्रहालय। जी दयानंद सरस्वती संग्रहालय भी कहां पर है? उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर में। अब बात करते हैं महाराणा सज्जन सिंह से। इस महाराणा सज्जन सिंह से स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा है? यानी महाराणा सज्जन सिंह। जी महाराणा सज्जन सिंह से अगर हमें पहला क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो है सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जी सज्जनगढ़ दुर्ग। और ये सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में ही है और इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि। और इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने ही करवाया है। इसके बाद अगर स्थापत्य कला में बात करें तो एक सुंदर बाग है। सुंदर बाग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सुंदर बाग उदयपुर में है और सुंदर बाग का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने। तो सुंदर बाग एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक है सज्जन निवास महल। कौन सा? सज्जन निवास महल, और ये भी उदयपुर में है और महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। एक है सज्जन अस्पताल। सज्जन अस्पताल, ओके, सज्जन अस्पताल ये भी उदयपुर में है और इसका निर्माण भी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया है। एक है सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय। कौन सा? सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय, और ये भी उदयपुर में है। यानी ये सारे के सारे कहां हैं? उदयपुर में है और इसका निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया। ठीक है, अब देखिए इस मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाला है वो है वीर विनोद कर्ती के रचयिता श्यामल दास। वीर विनोद कर्ती के रचयिता श्यामल दास। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने ही दी है, पहली बात। और दूसरी बात, आप वीर विनोद से जानते हैं कि वीर विनोद को शंभू सिंह के काल में लिखा गया था। शंभू सिंह के काल में लिखा गया था और वीर विनोद को फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने उस पर रोक लगा दिया था। और इसी वीर विनोद कर्ती के रचयिता श्यामल दास को अंग्रेजों ने केसरे हिंद या महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी है। तो हम बात करते हैं अब सज्जन सिंह से। कौन सी? वीर विनोद की रचयिता श्यामल दास विशेष। अब देखिएगा, चर्चा करते हैं। देखिए वीर विनोद से, देखो आप अच्छे से जानते हो
कि श्यामल दास जो भीलवाड़ा के निवासी हैं, कहां के हैं? भीलवाड़ा का, और इनकी एक करती हैं वीर विनोद। और वीर विनोद के कितने खंड है जी? 5 खंड है, 5 भागों में है। कितने भागों में है? 5 भागों में। और श्यामल दास को जो वीर और श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी है? यानी वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास या श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी है? तो याद रखिएगा, सज्जन सिंह ने दी है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने ये उपाधि दी है। पहली बात इससे ये थी। अब दूसरी बात इसी श्यामल दास से अगर हम करें कि ब्रिटिश सरकार ने इनको कौन कौन सी उपाधियां दी हैं, तो एक तो दी है केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, और दूसरी उपाधि है महोपाध्याय, यानी महाजमा में महापोध्याय, महापोध्याय कह सकते हैं, महाजमा में उपाध्याय या महापोध्याय कह सकते हैं। ये उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। यानी कवि राजा श्यामल दास को केसर ए हिंद या महोपाध्याय की उपाधि किसने दी है? ब्रिटिश सरकार ने दी है। और कवि राजा की उपाधि इनको मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने दी है। ओके, फिर बात आती है कि जो वीर विनोद करती है, इसको श्यामल दास ने किसके काल में लिखना शुरू किया था? तो शंभू सिंह के काल में लिखना शुरू किया था। यह बात हम पहले पढ़े हैं। शंभू सिंह के काल में लिखना शुरू किया। फिर दूसरी बात, इसी वीर विनोद करती से दूसरी विशेष बात क्या निकल के आती है कि इस वीर विनोद करती पर मेवाड़ के किस शासक ने रोक लगा दी थी? तो वो थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। यानी वीर विनोद करती पर रोक लगाने वाले मेवाड़ के शासक तो है महाराणा फतेह सिंह। कौन है जी? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह ने इस पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। परंतु इस सज्जन सिंह के काल में ही, याद रखिएगा, सज्जन सिंह के काल में ही भू राजस्व बंदोबस्त, भू राजस्व बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ हुआ। किसका? सज्जन सिंह के काल में भू राजस्व बंदोबस्त का कार्य भी प्रारंभ हुआ। परंतु ये आप अच्छे से जानते होंगे कि भू राजस्व बंदोबस्त के जो जनक हैं वो कौन हैं जी? इसके जनक हैं जी टोडरमल। कौन है? टोडरमल। कौन? टोडरमल। तो ये बातें जो हमने की वो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह विशेष थी। किससे? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। अब अगले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और अंतिम शासक के रूप में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, यानी 1947 तक की अपन चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।